सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, ठीक है। इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट were found to be taking tea and 225 taking coffee, 100 taking both tea and coffee. How many student neither taking tea nor coffee? देखिए, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, इसके जब एग्जांपल करा रहा था कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा यूनियन नहीं रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर यूनियन नहीं रहता, क्योंकि देखो कोई सर्वे हो रहा है 600 स्टूडेंट लोग का, ठीक। 150 स्टूडेंट क्या है जो चाय पसंद करते हैं, 225 क्या है जो कॉफी पसंद करते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 100। हमें बताना है वो बच्चे जो ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ऐसे लिख लेना, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट who likes coffee, ठीक है। सेट ए बता रहा है who likes tea, ठीक है। लेट कोई बी सेट है स्टूडेंट who like coffee, ठीक है। तो हमें गिवन है, ठीक है, गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट who likes tea is 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट who likes कॉफी कितना है 225, who likes both tea and coffee कितने स्टूडेंट हैं 100। अब देखिए मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं, तो वेन डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। देखिए कोई ये है जो टी पसंद करता है, ये स्टूडेंट है जो कॉफी पसंद करता है, 100 क्या है इंटरसेक्शन है, ठीक है। 150 क्या है सेट ए, टी पसंद करने वाला सेट ए है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब 150 में से 100 के कितना बचा यहाँ पर 50, 50 प्लस 100 150, 150 पूरा क्या है सेट ए है, लेकिन 100 क्या है जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। इसी हिसाब से 225 यहाँ ले लिया तो रिमेनिंग कितना बच गया 125। देखिए अब ये जो सम है 50 100 125 कितना हो जाएगा, ये 50 100 150 और 125 कितना होगा 150 और 125 275 275, ठीक है। अब 275 क्या होगा यूनियन होगा, ठीक है। और टोटल सर्वे कितने स्टूडेंट का हुआ है 600 का, मतलब अब यहाँ पे ये चीज समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करो। ये क्या है यूनियन ए यूनियन बी, ठीक। और ये टोटल क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से अगर मैं यूनियन को माइनस कर दूं, जो चाय और कॉफी पसंद करते हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट में चाय और कॉफी वाले बच्चे को माइनस कर दूंगा, तो जितने बच गए वो कौन से होंगे बच्चे जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते, ठीक है। तो अब देखो मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या है, ठीक है, एक्चुअल में निकालना क्या है। देखो चाय पसंद करने वाले सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। चाय और कॉफी नंबर ऑफ ए यूनियन बी सबसे पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना गिवन है 150 प्लस 225, ठीक है, माइनस 100 कितना हो जाएगा 275 होगा। 150 में से 100 आ गया 50, 275, ठीक है। तो ये निकल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर टेक टी नॉर कॉफी। इसका मतलब क्या है नाइदर टेक टी, नाइदर मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला केस लगाएंगे ना, इंटरसेक्ट नाइदर टेक कॉफी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, और हमें यही चीज निकालना है, ठीक है। और ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है, ठीक है, हमें पता है वी नो, ठीक है। मैं इसके लिए यहां लिख रहा हूं, ठीक है, वी नो ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जो हमारे 600 स्टूडेंट है, ठीक है, पूरे 600 स्टूडेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ
एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट गिवन में लिख रहा हूं, ठीक है। गिवन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 600, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। और हमें पता है ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी आया है 275, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 600 स्टूडेंट माइनस 275, बच कितना जाएगा 325, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या है हमारा, नाइदर टी नॉर कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं 325, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर। So student please pause the video to note it down, उसके हम क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। So student क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन बहुत हो सकता है आप लोगों को छोटा दिखे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो करो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, 50 स्टूडेंट नोज इंग्लिश एंड 25 स्टूडेंट नोज बोथ, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, याद रखना आइदर है, नाइदर नहीं, आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये कौन सा कंडीशन होगा, यूनियन वाला। यूनियन वाला कैसे, जब मैं ए यूनियन बी क्या बताया था, सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ, यही कंडीशन बताता है। सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, या तो एक सेट ए एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट रहेगा, या तो बी का रहेगा, या तो दोनों का रहेगा, मतलब एक का तो रहेगा कंफर्म है, ठीक है। तो हमें यही बताता है ए यूनियन बी। और यहाँ पे बोलती हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि वो यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। पूरी ग्रुप में क्या है, कितने बच्चे हैं, ठीक है। मैं इसका वेन डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये है जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, ये है जो बच्चे हिंदी जानते हैं, लेट ई एंड एच, ठीक है। और ये क्या है जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, ठीक है। तो 25 नोज बोथ ईच ऑफ द स्टूडेंट और 50 नोज इंग्लिश, 25 यहाँ पर है, तो कितना बच गया यहाँ पर 25, क्योंकि देखो जब सेट ई का देखोगे जो इंग्लिश जानते हैं, तो इंग्लिश जानने में कितने बच्चे टोटल 50 है, 25 यहाँ है 25 यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। क्योंकि 25 उनमें से वो बच्चे हैं जो हो सकता है इंग्लिश जानते हो या हिंदी जानते हो, ठीक है, बाईलैंग्वेज, ठीक है, या हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। हिंदी के कितने 100 बच्चे, 25 यहाँ बचे कितना 75, ठीक है। अब देखिए इसका यूनियन जब निकालोगे तो होगा 25 प्लस 25 प्लस 75 कितना होगा 50 प्लस 100 125 125 आ गया, ठीक है। तो यही होगा यूनियन। मैं वेन डायग्राम से इजी निकाल लिया, लेकिन अब आपको सॉल्व करके बताता हूं सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, let H be a student who knows Hindi, let E be a student who knows English, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी इज 100, number of student who knows English is 50, number of student who knows English and Hindi is 25, ठीक है। हमें number of element, number of student who knows हिंदी और इंग्लिश और बोथ, मतलब हिंदी यूनियन इंग्लिश। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेप्ट H, ठीक है। टोटल कितना है 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना हो गया
150 में से 25 माइनस करो तो कितना होगा 125, ठीक है। 125 हमारा क्या आया था आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E इज 125 एंड दैट्स आवर आंसर, ठीक है। वेन डायग्राम से आप बहुत इजी समझ जाओगे चल क्या रहा है, ठीक है। अगर वेन डायग्राम बनाना सीख जाओगे, अभी तो 2 सेट का हमने बनाया, 3 सेट का भी अभी देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I, ठीक है। 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper, ठीक है। हमें पहला चीज प्रूव करना है, नंबर ऑफ पीपल हमें बताना, पहला स्टेटमेंट नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मैं आपको बताया कि जब भी एट लीस्ट या इस टाइप का केस आता है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। अभी यहाँ 3 की बात करेंगे ना, ठीक है। देखो हम अब सबसे पहले डेटा लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन में गिवन, ठीक है। मान लेते हैं H न्यूज़पेपर है, नंबर ऑफ पीपल आप ऐसे करके लिख लीजिए ना, पीपल हु रीड न्यूज़पेपर लेट, ठीक है। H people who read newspaper H, T people who read newspaper T and I people who read newspaper I, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने पीपल है 25 पीपल, और T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले देखिए 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर T, ठीक है 26, एंड आई के कितने हैं, आई के भी क्या है 26, और 9 रीड बोथ H एंड I, H एंड I मतलब H इंटरसेप्ट I, कितने हैं टोटल 9, और 11 रीड बोथ H एंड T, H एंड T, H इंटरसेप्ट T कितने हैं 11, ठीक है, एंड 8 रीड बोथ T एंड I, T इंटरसेप्ट I कितने हैं 8, एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर मतलब H इंटरसेक्ट T इंटरसेक्ट I, ठीक है, कितने हैं 3। अब देखिए इसका वेन डायग्राम बनाना बहुत इजी, अगर एक बार वेन डायग्राम बना दिए तो कितनी भी चीज पूछा है आप उसका तुरंत आंसर दोगे, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने तो एक साथ दोनों का आंसर देते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई H न्यूज़पेपर है, ये कोई T न्यूज़पेपर है, ये I, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं H T I, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए आप तीनों में कॉमन क्या है, H इंटरसेक्ट T इंटरसेक्ट I कितना गिवन है हमें 3, तो मैं लिख देता हूं 3, ठीक है। और यहां देखो सेकंड H इंटरसेक्ट T, H इंटरसेक्ट T, ठीक है, H इंटरसेक्ट T कितना है 11, ठीक है। 3 हमने लिख दिया है, बचा कितना 8 बचा ना, 8 9 10 11। अब यहां बोल सकते हैं H इंटरसेक्शन T कितना है टोटल 11, ठीक है। उसके बाद में H इंटरसेक्शन I देखता हूं, H इंटरसेक्ट I कितना है 9, H और I का कितना है, H और I का कितना है टोटल 9, 3 लिख चुका और रिमेनिंग कितना बच गया 6, ठीक है। अब T इंटरसेक्ट I, T इंटरसेक्ट I कितना है 8, T इंटरसेक्ट I, ठीक है 3 लिख चुका हूं मैं यहाँ पर, टोटल कितना है 8, बचा कितना है यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। अब देखिए अपन ने इंटरसेक्ट पूरा लिख लिया, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन H में कितना है 25 H में है, लेकिन H में अभी कितना भर गया है 8 9 10 11, 11 से कितना होगा 17, टोटल कितना है 25 में 17 का कितना बचेगा
8 बचेगा, ठीक है 8 बचेगा। अब देखिए इसको जब सम करोगे 8 8 16 8 24 25, ठीक है 25 हो गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 26 है, 26 मतलब क्या होगा, पूरे टी के अंदर पीपल कितने हैं 26 जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसमें से ऐसे भी है जो एच भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो टोटल कितना हो गया 8 13 8 5 13 16 ये हो गया। टोटल कितना बच गया 10। टोटल 26 थे, 16 तो अपन ने लिख चुका, 8 3 5 टोटल 16 और 10 बचे, ठीक है। अब आई के देखो 26 है, 6 5 11 12 13 14 14, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पर 12 बच गया, ठीक है। हमने ये अच्छे से वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है वेन डायग्राम बन गया हमारा। अब देखिए इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच, तो आप बोलोगे क्या 8 पीपल। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली आई न्यूज़पेपर, तो भी आप बता सकते हो। हु रीड एच एंड आई हाउ मेनी पीपल, तो 6 + 3 करोगे, ठीक है। हु रीड एच आई एंड टी न्यूज़पेपर, तो आप बोलोगे 3, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्या दिया, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब हर जितने भी इसके अंदर पीपल है, कितने पीपल है 60 पीपल, ठीक है 60 पीपल कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, ठीक है। हमें वो बताना, मतलब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट एच इंटरसेक्ट आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्ट टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्ट टी इंटरसेक्ट आई, ठीक है। तो हम सीधा वैल्यू रखते हैं, कितना है 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, कितना होगा ये 52 प्लस 25 कितना होगा 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये कितना होगा टोटल 80, ये सब मिला के कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 8 8 16 17 और 11 कितना होगा 28, कितना होगा -28, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 2 52, ठीक है। 52 पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो हमने निकाल लिया यूनियन, ठीक है। अब आप इसको सम करके देख लो, इसको सम करोगे तो भी आपका वही आएगा 8 8 16 10 कितना होगा 26 प्लस 6 कितना होगा 26 प्लस 6 कितना होगा 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी वाला करके, ठीक है। तो ये हो हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देना, ये हुआ हमारा पार्ट 1, ठीक है। स्टूडेंट पार्ट 1 हमने इसका कर लिया है। सेकंड पार्ट में पूछे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मैं जैसे अभी आपको बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच, तो आप क्या बोलोगे 8 पीपल। क्वेश्चन आएगा हु रीड ओनली न्यूज़पेपर टी, तो आप बोलोगे 10 पीपल। केवल 10 पीपल ऐसे जो केवल और केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो इसमें क्या है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर के लिए कौन कौन से हो जाएंगे, एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। ये सब जितने पीपल है ये सब एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या होगा 8 प्लस 10 प्लस 12। देखिए एग्जैक्टली ये वाला केस का हमने फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, हाँ ये फॉर्मूला पढ़ा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब पूरे पेपर में सारे के सारे कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, पढ़े हम लोग। और ऐसा भी पढ़े हैं फॉर्मूला कि सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ऐसा तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बस इसको हम वेन डायग्राम से ही समझा पाएंगे। समझा तो हम दोनों को दिए, लेकिन हम इसको बाय फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर दिए, इसको लिए फॉर्मूला नहीं है। तो आपको सीधा इसको वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, मैं आपको इसको एक और तरीका समझाता हूँ, इसका एक और तरीका समझाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 20 कितना होगा 30, टोटल कितने 30 पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, 30 पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखिए अगर आपको ये चीज समझ ना आया, ठीक है, 8 8 3 10 5 6 12, तो आपको एक और तरीका बताता हूं, ठीक है, ये समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज एक बार पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए एक और तरीका है वेन डायग्राम बनाने का, ये न्यूज़पेपर H है, ये T है और ये I है, H T I। अब जितना भी स्पेस है ना सबका कुछ डिजिट से या फिर अल्फाबेट से इसको नेमिंग कर दो, A B C D E F G, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए H, जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H की बात करूं तो क्या आएगा A B D E, H क्या है 25, 25 इज इक्वल टू लिख सकता हूं A प्लस B प्लस D प्लस E, ठीक है। T के अंदर एलिमेंट क्या 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 है B C E F, B C E F, ये रिप्रेजेंट करेगा 26 को, और I के लिए क्या है G D E F, G D E F, H इंटरसेक्ट I, H इंटरसेक्ट I, H इंटरसेक्ट I में क्या है D और E दोनों है, ठीक है, D प्लस E किसके लिए H इंटरसेक्ट I। अब H इंटरसेक्ट T के लिए क्या है B और E, B प्लस E क्या होगा H इंटरसेक्ट T देगा, देखो यहाँ पे B है और E, ये दोनों को सम करूंगा तभी मैं H इंटरसेक्ट T बता सकता हूँ, ठीक है। T इंटरसेक्ट I, T इंटरसेक्ट I क्या है E प्लस F, और सबका इंटरसेप्ट H इंटरसेप्ट T इंटरसेप्ट I कितना दिया है 3, और यहाँ पे क्या है E। अब देखिए यहां से देखो ऊपर जा रहा है, E की वैल्यू है 3, जब E की वैल्यू 3 है तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 8 का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए F यहाँ पर है, F यहाँ पर है, इस फिगर को देखो F यहाँ पर है, तो F क्या है 5, ठीक है, मतलब F की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक। अब E की वैल्यू हमें पता है और F की वैल्यू पता है E, ठीक है। अब E की वैल्यू वापस यहाँ रखो तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, B की वैल्यू आ जाएगी 8, B की वैल्यू 8 आ जाएगी ना। अब B कहाँ है यहाँ पर है, देखिए ये पोजीशन में क्या है 8, ठीक है। अब F B हो गया, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ C की वैल्यू निकालो, B F E, इन सबको रखेंगे कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 13 16, 16 में से 26 माइनस करूंगा तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, C की वैल्यू 10 आ जाएगी ना, देखो C क्या है यहाँ पर है और C की वैल्यू क्या है 10। तो आपको ऐसे भी इस चीज को आप वेन डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत आई तो, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो ना कि इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर ही वही आएगा जो वैल्यू लेके अगर करोगे, सीधा इंटरसेप्ट निकल गया 3, ठीक है, तो यल एलिमेंट कितना होगा तो उससे माइनस करके जो रिमेनिंग बची है वो आपका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब चीज तो दिया है, इंटरसेप्ट अपन को दिया हुआ सबका इंटरसेप्ट वैल्यू दी है, तो आप इंटरसेप्ट निकाल लोगे तो आप सीधा मेन वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। So question number 16 में given है, in a survey it was found that 21 people like product A, 26 people like product B and 29 people like product C. If 14 people like product A and B and 12 people like product C and A, 14 people like B and C, 8 like all three product, find how many like product C, ठीक है। अब देखिए ओनली वाला बोल दिया प्रोडक्ट सी और 3 हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेट के अंदर के एलिमेंट के नंबर डिफाइन है, ठीक है।
सबसे पहले लिखते हैं गिवन नंबर ऑफ people who like product A is 21, product B is 26, product C is 29। ठीक, 14 people like product A and B both, मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्ट B कितना दिया है 14, B इंटरसेप्ट C गिवन कितना है, B एंड C का कहाँ लिखा है, B एंड C के लिए कितना है 14 people like product B and C। तो एंड A इंटरसेप्ट C, A इंटरसेप्ट C कितना है 12 एंड 8 people like all three product, A इंटरसेप्ट B इंटरसेप्ट C 8। ठीक है, अब देखिए इसमें ये दिमाग मत लगाना कि हमें सीधा नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये निकालना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी का मतलब ये कि केवल के प्योर आदमी जो केवल सी को पसंद करता है, ना बी को ना ए को, एकदम प्योर। ठीक है, और यहाँ जो गिवन है नंबर ऑफ सी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी इज 29। अब ये 29 जो पीपल है वो सी तो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ देखो बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसे पीपल भी है जो दोनों पसंद करते हैं 14। तो सी के कुछ बच्चे इसमें भी आएंगे, सी के कुछ पीपल बी को भी पसंद करेंगे, बी के कुछ पीपल सी को भी पसंद करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वही होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, मैं सीधा इसको आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, आपको उसका तरीका बता दिया, अगर ये वाला तरीका आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप उससे निकालो इक्वेशन बना के, आप इक्वेशन ही बनाओ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मार्क्स मैथमेटिक्स में क्या स्टेप मार्किंग वगैरह होती है तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये है प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट सी। अब देखिए सी प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, मतलब हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जी की वैल्यू निकली, अपना काम करना। ए के अंदर एलिमेंट कैसे रहेंगे, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये रहेंगे ए बी डी ई। ठीक है, बी के अंदर क्या है, बी सी ई एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, 29 पीपल क्या है सी, सी के अंदर क्या है बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ए इंटरसेप्ट बी, ए इंटरसेप्ट बी क्या है बी प्लस ई, बी इंटरसेप्ट सी, बी इंटरसेप्ट सी ई प्लस एफ। ठीक है, ए इंटरसेप्ट सी क्या है ई प्लस डी, और ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट सी कितना क्या है यहाँ ई है, ये ई हो गया। अब देखो ई की वैल्यू कितनी है 8, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 8 कितना होगा 4। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ई की वैल्यू कितना है, अभी रुक जाओ उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, ई और डी की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से देखो एफ की वैल्यू निकल जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी निकलेगी, ई की वैल्यू जब 8 है तो एफ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6 निकल जाएगी, एफ इज इक्वल टू 6। ठीक है, एफ की वैल्यू 6 निकल गई, डी की वैल्यू 4 निकल गई, ई की वैल्यू डी निकल गई, एफ डी ई। चलो एक और निकाल लेते हैं, ई की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू कितना निकल जाएगा, बी इज इक्वल टू 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, बी की वैल्यू भी 6 आ गई। अब देखिए बी ई और एफ, बी ई और एफ, बी ई और एफ, क्या मैं ले लेता हूं डी एफ ई, डी एफ ई, डी एफ ई। ठीक है, डी की वैल्यू कितना है 4, एफ की वैल्यू कितना है 6 प्लस 8, ई की वैल्यू कितना है 8, डी एफ ई प्लस जी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 29, ये जी है ना। अभी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी क्या रिप्रेजेंट करेगा हु लाइक्स प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, 6 4 10 8 18, तो 29 माइनस 18 करूंगा कितना आ जाएगा
11, ठीक है। 11 पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी या प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होने के बाद हमारा चैप्टर 1 सेट्स का पूरा इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन, पूरा एक्सरसाइज सब चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमने एक एक चीज अच्छे से पूरा वीडियो में डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। आप उसको देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज समझ आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ सजेस्ट करना, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11, ठीक है। सो बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।